ये कनेक्शन नहीं मिलता। मैं कहने लग रहा इतने बड़े धरने के बावजूद मैं पूरे भरोसे था, कह रहा क्यों नहीं मिलता। इस जगह को अगर इस धरने को वाकई में सिस्टम के लिए डर बनाना चाहते हो और आपको पता लगे कि सारा का सारा देश मौजूदा सत्ता पक्ष और सारी की सारी विपक्षी पार्टियां जो यहाँ राजनीतिक सिटोटियां सेक रहे आते हैं, उन लोगों को स्पष्ट बता दो कि यह विचार का केंद्र बनने वाला है। आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने आपके गांव की स्कूल की जमीन जो आपके पुरखों ने दान दी थी कभी स्कूल को, वह रजिस्ट्री करवा ली सरकार के नाम, और कोई बोलना नहीं। देखो कमाल की बात, विपक्ष नहीं बोलता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों भी नहीं करता हो तो बताओ, जमा नहीं बोलता, बताता ही नहीं कि हमारी जमीन जाली, हमारी जोड़ की जमीन, अस्पताल की जमीन, गली की जमीन, गौ चरान की जमीन, बैठकों की जमीन, जो चौपाल की जमीन, सारी जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। सरकार के लगाए हुए किसी आदमी की जरूरत नहीं है, हम अपनी रजिस्ट्री अपने आप लिख लिया करेंगे, ना तहसीलदार की जरूरत, ना पटवारी की, ना खाना की, नहीं तो ये सारी जमीन लूटने वाले हैं। कि जब कम मारे नहीं तो हम थाली नहीं लकड़वा रहा था, हम अपने मास्टर को ला लेंगे। कल अनु भाई ने 2 दिन पहले इसके विनोद गाना के बढ़िया पंखे पाड़े थे, आड़े थे, है ना, और इन तक गया, फिर क्या फर्क पड़ा? हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम मांग रहे हैं और बाप अपनी औलाद का आपको सारे के नहीं कह रहा पानी दे दो पानी। आपने आज तक कितने भी हरियाणा सरकार या भारत सरकार का दफ्तर नहीं देखा होगा, क्योंकि वह सरकार हम है। मेरा तो एक बात समझ में नहीं आई, जब जमीन मारी है तो कीमत डीसी कैसे तय कर देगा? और बैंक में चले जाओ 2 लाख रुपये नहीं है बैंक वालों के पास, है ही नहीं, कैश तो है ही नहीं। आज के आज जितने पैसे खाते में पड़े हैं बैंक में से निकलवाने के लिए चले जाओ, सारा काम कैसे दे रहे हमारा एक भी नहीं पीछा ही नहीं, तो फिर कर्जा क्या था? जितना काम का कर्जा है सारा कर्जा चुकाने की गारंटी मैं ले ला रहा, 1 रुपया किसी भाई ने बढ़ने की जरूरत नहीं। 10,000 रुपये का लोन 1 रुपये में मैं चुकता करूंगा अगर कागज के हिसाब से, कानून के हिसाब से, कानून के हिसाब से कह रहा हूँ। इतना फर्जीवाड़ा जिसकी कोई हद नहीं। अपने अपने बालक सारे के सारे देख तो लो, जान लग रहे हैं गोलीदा में, एक भी पटन गोली जाना, एक भी तैयारी कौन कर रहा? आपको प्रशासन के, सिस्टम के, नेताओं के, पॉलिटिकल पार्टियों के गर्दन पर पैर रखना पड़ेगा। तो काम में आपके तक बढ़ गए तो अपने गट्टे जंगे, तो हमारी गलती नहीं है। अपने नौजवान बच्चों को बोलो कि छोड़ो तैयारी, थोड़ी स्थिति करा दो, ना सो लिया सारा का सारे काम का पानी नहीं होगा तो क्या करोगे नौकरी का? जनता सरकार मोर्चा ऑफर कर रहा है, हमारे पास हजारों मानस एक काम में जाके हम समझा गाँव किस धरने में आ जाओ। जब गांव के गांव में तो काफिले के काफिले निकलेंगे, धरने के लिए रुपया लगेगा, ये दिल्ली मोटर चालक बढ़ लग गया, ये तो गड़बड़ होगी भाई, ये तो विचार बंटारे चालू हो लिया। अरे धरने पर कितने बैठे हैं, सारा बेरा बंद करना है। सीआईडी वाले 3-4 बैठे होंगे कूटरू से, अगर सारी एक आदमी की फोटो, एक आदमी की वीडियो सारी भेजने हो रहा है, अपने फूफा जो है, इनका भड़क बैठनी चाहिए। अरे आज के गए थे काम वाले लिख लिया वाला है ना, ये सरकारी अधिकारियां खाता रही बाने वाले टाइम में पूजा करोगे काम, इन्हें बेरा लगना चाहिए। पूरा देश आपके साथ है, पानी मूलभूत जरूरत है, पानी के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। पानी की मांग के ऊपर आप जिस भी लेवल पर जाकर किसी भी अधिकारी की जैसे गर्दन पकड़ोगे, कोई देश का आदमी आपको गलत नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ से रोज की रोज इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि आज यो महकमा बंद करना, आज यो महकमा बंद करना। और महकमे जिस दिन आपके गांव में बढ़ने बंद हो गए, उस दिन ऊपर में सारे अफसर जो कह देंगे ओ भाई इस गांव वाला कंडा सटा दो। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर देवेंद्र बलारा, जनता मोर्चा। आ जाओ, जनता सरकार मोर्चा है, जनता सरकार। और पानी कर ले लिया, तुम ठंडा प्या दो क्या बता, नहीं बता दे कहीं कितने की बार बोलना है। 5 मिनट तो ले ले, पानी के लिए चान्नत गांव के लोग बैठे हैं। जब यह बात सुनने में आई ना तो न्यू समझ में आया, पानी के लिए लोगों ने बैठना पड़ रहा है। यह सिचुएशन आ गई हमारे हरियाणा में। अपनी बात शुरू करो उससे पहले इस गांव के लड़ने वाले मेरे चाचे, ताऊ, भाई, मेरी ताई, मेरी मां, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं मैं कि आप 2 हफ्ते का समय हो गया और आप लोग लड़ने लग रहे हो इस काम खातर। जस्सी भाई ने भी बताया कि जितनी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई हो है ये पहुंच जाए। हमने अब तो विधानसभा में बैठो भाई साहब, हमने न्यू बताओ कि इनकी नाड़ पर 5 टुक्कर दया जा, क्योंकि बेरा हो है एक के जात के होता हम सारे के सारे। थोड़े दिन पहले हम यही लोग हैं जो 2014 से पहले लोग करते कि ये कांग्रेसी चले जा सांस आ जाएगा, और ई भी सा हो रहा है कि ये चले जा टुकड़े हम बच जाएंगे।
मतलब मेरे यूं समझ में आया कि भाई हमारी सबसे बड़ी गलती के और ही है जो मनने लग गया है। हरा बेटा हूं गलत लग जाए तो मतलब दो जूत मार लियो आड़े का बार जित जी करोड़ है, बता दियो तू या गलती कर रहा है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम मांग रहे हैं, हम लोग उनसे कह रहे हैं तुम हमारे लिए ये करो। मैं अभी भाई साहब से पूछ रहा था चांदत गांव कितना पुराना, नो बोला 1 सदी तक फालतू पुराना होगा, मतलब 1000 साल का इतिहास होगा इस काम का। वो कह रहे थे इतना ही होगा। तो अगर 1000 साल तक फालतू पुराना गांव है तो ये डीसी, कलेक्टर, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री है तो 1947 के बाद आए होंगे, नहीं समझे? अरे भाई 80 साल पुराना कोई हमारी औलाद है, वह बाप ने कह रही है कि तुम मेरे साथ चलो, और बाप अपनी औलाद का हाथ पसार के यूं कह रहा है पानी दे दो पानी। हद होगी नहीं, मतलब हमने मांगना पड़ रहा। जमीन हमारे बाप दादा की, मेहनत हमारे बाप दादा की, ताकत हमारी दी हुई, पैसा हमारा दिया हुआ, घर हमारे पैसे से चल रहा है, पावर हमने दे रखी और फिर भी मांगते हम। पहले कन्यू देखो अपन का सरकार डर रही, सरकार डर रही, रोज आ रहे बैठ के किसी और ने सरकार बताएगा। भाई वह विधानसभा है, विधानसभा में एमएलए है, विधानसभा में मंत्रालय है, विधानसभा में सेक्रेटरीट में मंत्रालय है जो विधानसभा के पास है, उसमें मुख्यमंत्री है, उसमें सारी मिनिस्ट्री है, उन्हें सरकार को नहीं भाई। आपने आज तक कितने भी हरियाणा सरकार या भारत सरकार का दफ्तर नहीं देखा होगा, क्योंकि वह सरकार हम है और हम अपनी ताकत भूल बैठे और हमने कह रहे भाई हमने कम हुआ दो। अरे जब उसने सरकार मानते हो तो एक बार न्यू तो बताओ, आड़े बैठे रहे तो उसकी सेहत पर क्या असर पड़ा है? भाई ठीक है, जब आ रहा मान लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, जसवीर भाई वर्ग आ जाएंगे तो कह देंगे कि ये तो अपनी विपक्ष की राजनीति खेल रहे हैं। कल अनूप भाई ने 2 दिन पहले इसके विनोद दाना के बढ़िया पंखे पाड़े थे, आड़े थे, है ना, और रिंगदा तक गया, फिर क्या फर्क पड़ा है? मारे जिंदाबाद मुर्दाबाद पे क्या फर्क पड़ा? सोचो आप, लाखों लोग 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठ के अपना संख्या बल दिखा के आ चुके हैं। संख्या बल से ये लड़ाइयां नहीं लड़ी जाएंगी। 2014 में सरकार बनी थी और 14 की सरकार बनने के बाद 5 साल तक तो सारे के सारे सुकना में रहे, आज मिच्चा, अब आ गया ही अवतार, ईब बहु काम करने लगेगी घर का। 2019 की सरकार बड़े पास है, 20 मंडे शायद 2020 में खेती के कानून आ गए, क्लियर हो गया सबका, सारे देश का क्लियर हो गया कि आपकी जमीन चाहिए इनको, आपका गांव चाहिए इनको। अभी मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे और जस्सी भाई भी बोल रहे थे कि सारे अफसर मार के चपड़ासी मारे। क्यों भाई? कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि कोई अफसर लाना रहे हैं? अरे नहीं भाई साहब, चक्कर ये है आपका बच्चा जब अफसर बनेगा उसको अफसरी की नौकरी दी जाएगी हरियाणा से बाहर या आपके जिले से बाहर, और बाहर का आदमी लाया जाएगा यहां। उसका कारण यह है कि जिस पोजीशन पर बैठकर नीतियों के बारे में पता लग सकता हो, इनके खेल का पर्दाफाश हो सकता हो, वहां लोकल आदमी नहीं होगा, क्योंकि लोकल आदमी आसपास के गांव राम में बता देगा कि थारे नाश की यह तैयारी चल रही है। इसीलिए बाहर का आदमी लगाया जाता है। और ये नाश जो शुरुआत करी थी कांग्रेस ने, उसको पूरा करने लग रही है बीजेपी। यह शुरुआत उन्हें की करी और है जो कोरोना की वैक्सीन लगाई थी, PHF लेकर आई थी सोनिया गांधी, जो इस टाइम पे ये सारी पॉलिसी बन रही है, चाहे आधार कार्ड के साथ सारे कागज जोड़न के हो, चाहे बैंकों के साथ जो इनको प्राइवेटाइजेशन का हो,
चाहे दूसरी संस्थाओं को प्राइवेट करने का खेल है, इनकी फाइल उन्होंने चालू करी थी। ईब आज के टाइम पे मैं आपको आपके गांव की हकीकत बता देता हूं, क्योंकि जिस दिन आपको ये खेल समझ में आ जाएगा, आपको 1 मिनट लगेगी सारी लड़ाई लड़ने की जीतने में, 1 मिनट। आज के टाइम पर आपके लिए, जब आप यहां बैठे हो, जब किसान वहां किसान बॉर्डर पर बैठा था, मैं वहां जाके सारे किसान नेताओं के आगे हाथ जोड़ जोड़ के नुकाया करता, या लड़ाई संख्या बलते नहीं जीती जावे, या लड़ाई समझते जीती जाएगी कि खेल के चल रहा है। आने वाले टाइम में आपके आधार कार्ड के साथ आपका राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, खेत के कागज, घर के कागज, फैमिली आईडी, जो ये जनगणना के नाम पर है, ये इसी ब्लॉकचेन को पूरा करने के लिए आए हैं। बैंक का खाता, गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, जितने जिंदगी के लिए जुड़े हुए, जिंदगी से जुड़े हुए जितने भी आपके सारे कागज है, आधार कार्ड के साथ जोड़ देंगे। और घर के एक आदमी का कागज सारे परिवार के साथ जोड़ देंगे। जिस दिन भी पूरे परिवार में से कोई एक आदमी धरने में पाया, उस दिन सारे परिवार का आधार कार्ड बंद। आ जाओ, क्या कर लोगे? फिर क्या करोगे? ये तैयारी चल रही है उसकी। अब आप लोग बैठे थे बॉर्डर पे, आज आप यहां बैठे हो, पाछे तक हो लग रहा अपन को गया। मैं बता रहा हूं आपको, ये सारे जितने भी सरपंच थे, जिस टाइम पे सरपंच के चुनाव नहीं हुए थे, जिस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन को दिया था चार्ज, आपको पता भी नहीं है, आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने आपके गांव की स्कूल की जमीन, जो आपके पुरखों ने दान दी थी कभी स्कूल को, वह रजिस्ट्री करवा ली सरकार के नाम। और कोई बोलनिया नहीं। देखो कमाल की बात, विपक्ष नहीं बोलता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों भी नहीं करता हो तो बताओ, जमा नहीं बोलता, बताता ही नहीं कि थारी जमीन जाली, थारी जोड़ की जमीन, अस्पताल की जमीन, गली की जमीन, गौचरान की जमीन, बैठकों की जमीन, जो चौपाल की जमीन, सारी जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। और आपके घरों की जमीन पे सब पे लोन लेने के लिए कॉल आएगी कि लोन ले लो, और आपके खेत की सबकी जमीन लोन पे पड़ी हुई है। और बैंक में चले जाओ, 2 लाख रुपये नहीं है बैंक वालों के पास, है ही नहीं, कैश तो है ही नहीं, न्यू तो है ना, कैश तो है ही नहीं, तुम्हारे पास आ जाइए, कल ना आ जाइए, पैसा है नहीं, लोन सारे देश को दे दिया, कर्जदार सारे हो गए, बीज की सतह खेत का नहीं, डांगर का नहीं, मानस का नहीं, गांव पर पानी नहीं, पढ़ाने में मास्टर नहीं, स्कूल की जमीन प्राइवेट करने की तैयारी चल रही। जब मास्टर भी कोनी, नौकरी भी कोनी, पानी भी कोनी, बीज भी कोनी, जमीन भी कोनी, परिवार भी नहीं है कि हमारा पल्ला है। और सिस्टम क्या कर रहा है कि इनको किसी तरह से ऐसे उलझा के रखो, इनको बैठा के रखो। अरे सरकार कैसे आती है आपके घर में? कैसे आती है? आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, स्कूल का मास्टर, पीएचसी का डॉक्टर, और जितने सरकारी महकमे के मानस है, आधा चौकी भी पावेगी, थाना भी पावेगा, ये सारा काम इकट्ठा हो गया इन डिपार्टमेंटा के बारडा की जाकी, और इनकी नाड़ पकड़ के इनका न्यू कहता है कि जब तुम मारे नहीं तो हम थारे नहीं लगड़वा रहा था, हम अपने मास्टर को ला लेंगे। जिस दिन आपने न्यू कहना चालू कर दिया कि मालिक हम हैं, बालक मारे हैं, के पढ़ेंगे क्यों कर पढ़ावांगे, हम बतावांगे। बालक गांव के लिए तैयार करने हैं, ना कि प्राइवेट कंपनियों के लिए। अपने अपने बालक सारे के सारे देख तो लो, करे जान लाग रहे हैं कॉलेजा में, एक भी पढ़न को नहीं जानता, एक भी तैयारी कौन कर रहा, सारे के सारे इनका दिया हुआ पैक्ड फूड, कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रांड और पाम ऑयल ये खान लाग रहे बाहर जाके ने, बीज खत्म होने लाग रहा हमारा, और हम बिठा रखे हैं पानी पे, यो कनेक्शन नहीं मिलता। मैं कहने लग रहा, इतने बड़े धरने के बावजूद मैं पूरे भरोसे था कह रहा क्यों नहीं मिलता, क्योंकि पानी ऐसे नहीं देना इनको, दूसरा कनेक्शन देंगे ये आपको, ये पानी तो शुद्ध आएगा, और जब ये वहां जाएगा वाटर टैंक में इकट्ठा होकर के, उसके बाद जो सप्लाई का पानी होता है उसके अंदर एक कीप डालते हैं, ये उस कीप के अंदर फ्लोराइड डालते हैं। जिस भी शहर में अगर आपका कोई जानकार शहर में औरंदा हो, उन्हें पूछ के देखियो, तड़के 4 बजे 5 बजे जो पहली बाल्टी पानी की भरी जाती थी, दोहरी आवा है, सफेद फ्लोराइड आवा है उसमें मिलकर, क्योंकि वो फ्लोराइड हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है,
ताकि ये आदमी गलत और सही का निर्णय ना ले पाए। इनकी औलाद, इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है, या अपने परिवार पे भी लड़ते रहे, या अपने गांव पे भी लड़ते रहे, या अपने भाईचारे में कदे बैठ ही नहीं पावे। इन्हें न्यूय नहीं पता लगता है कि सही के है गलत के है। तभी, केवल तभी इनके ऊपर राज किया जा सकता है। लड़ाई करके मारते सीधे सीधे लड़ नहीं सकते हैं, लठा में नहीं आ सकते मारी गेल, संख्या में नहीं आ सकते ये मारी गेल। ये माना आ सके है सिर्फ उस चीज की गेल जब माना अकल ना हो, इसलिए ये अकल पे पर्दा डालते हैं। इसलिए ये हम लोगों को अनजान रखते हैं जानकारियों से, इसलिए ये हम लोगों को गलत जानकारियां देते हैं, इसलिए ये हम लोगों को झूठ बताते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई पढ़ के सफल होगा। अरे जो पढ़ाई पढ़ के सफल होगा, जो नौकरियां मिलेंगी, उसका प्रतिशत तो चेक कर लो, 0.01% से भी कम। इसका मतलब जो पढ़ाई आपका बालक पढ़ने लग रहा है, 99.99% की गारंटी है वो फेल होगा। और जो बालक फेल होगा वो अपने समाज के अंदर कदे भी ऐसी भूमिका नहीं निभा सकता कि वो लड़ाई लड़ ले। इसलिए यहाँ कौन बैठा है? खिंड के आले, पढ़ने आले, हमारी माए डाठा बांधी बैठी, जवान बालक कितने के काम के, देखो जरा, इस लड़ाई से गायब नहीं है क्या? इस जगह को, अगर इस धरने को वाकई में सिस्टम के लिए डर बनाना चाहते हो और आपको पता लगे कि सारा का सारा देश, मौजूदा सत्ता पक्ष और सारी की सारी विपक्षी पार्टियां जो यहाँ राजनीतिक से रोटियां सेक रहे आते हैं, उन लोगों को स्पष्ट बता दो कि यह विचार का केंद्र बनने वाला है। हम अपने गांव के लिए अपनी व्यवस्था खुद बनाएंगे। हमको सरकार के लगाए हुए किसी आदमी की जरूरत नहीं है। हम अपनी रजिस्ट्री अपने आप लिख लिया करांगे, ना तहसीलदार की जरूरत, ना पटवारी की, ना कानागो की। नहीं तो ये सारी जमीन लूटने वाले हैं आपकी। अरे भाई, वो कहते हैं मुआवजा दो और उसके बाद जमीन अधिग्रहण। मेरे तो एक बात समझ में नहीं आई, हमारी लड़ाई कित है। आपको पता नहीं है शायद कि वेनेजुएला ने 2019 में यह खेल खेला था और बहुत पछताए थे वो लोग। 2020 में जब हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, वेनेजुएला के लोग वहां पानी का अधिकार दे दिया प्राइवेट कंपनियों को, वहां जमीन के अधिकार दे दिए प्राइवेट कंपनियों को, बिजली की लाइनें लग रही प्राइवेट कंपनियों की, सारी लगड़े लग गई तो लोग पैसे मांगने लग गए। खाते में सबके 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ डाल दिए सबके, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कितना मांगोगे, जितना रेट बोला उतना दे दिया। और एक टाइम ऐसा आया जब सिस्टम के पास बैक एंड के ऊपर कोई गोल्ड नहीं था, उस टाइम पे वेनेजुएला को 10 लाख रुपए का एक नोट छापना पड़ा था। 10 लाख का एक नोट ढूंढ लियो, वेनेजुएला इकोनॉमिक क्राइसिस। और 10 लाख रुपया में केस होता आया करता, पता है कितने कितने किले आजंदे होंगे 10 लाख में? 10 लाख रुपये में आया करता आधा किलो चावल। आप लोग यही इसी लड़ाई को आपको नहीं मालूम है, ये लोग अंधाधुंध पैसा छाप करके आपको कह रहे हैं कि ले लो मुआवजे, ले लो मुआवजे। मेरा तो एक बात समझ में को नहीं आई, जब जमीन मारी है तो कीमत डीसी कैसे तय कर देगा? क्यों जी? अगर जमीन मारी है तो डीसी कैसे कीमत तय करेगा? और अगर मुआवजा देने लग रहा है, अगर मेरी नहीं है मतलब, तो मुआवजा क्यों देगा? हमारी समझ नहीं आई। अगर मुआवजा लेना है तो एक काम कर लियो, कल में पैसों का खेल आपके साथ बड़ा खेला जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं, पता नहीं चन्नत गांव दोबारा मैं कितना गा पाऊंगा, मन में कितना बला होगा, लेकिन एक बात समझ लियो, भारतीय रुपया और बैंक के नोट, इस खेल को समझ लियो बस। कर्जा, भारतीय रुपया और बैंक नोट। रुपये मांगने चालू कर दो बैंक नोट की बजाय, लिखित में उसे दिन देना लग जाएगा कि आपके साथ कितनी बड़ी ठगी हो रही है, और जिसके अंदर कोई भी नहीं बोलेगा। दूसरी चीज, आपको प्रशासन के, सिस्टम के, नेताओं के, पॉलिटिकल पार्टियों के गर्दन पर पैर रखना पड़ेगा। आपको इन नेताओं के लिए बैनर्स बना करके इस गांव के चारों तरफ लगा देना पड़ेगा कि पानी के लिए जो लड़ाई गांव लड़ रहा है, इसमें कौन कौन नेता साथ है बताओ, कौन कौन खिलाफ है वो बताओ। अगर वो साथ हैं तो कैसे साथ हैं, और अगर वो खिलाफ हैं तो गांव में आगे तक बढ़ गए तो अपने गट्टे जंगे, तो हमारी गलती नहीं है फिर कोई। यह खतरा होना चाहिए उनमें कि ये गांव सिर्फ इस लड़ाई तक सीमित नहीं रहने वाला है, इसके बाद इनको अपने बच्चों के रोजगार की लड़ाई भी लड़नी है। यहां बैठ करके विचार विमर्श करना चालू कर दो कि आएगा ना नेता और के पूछांगे, और के बीमारी है गांव की,
इसको सिर्फ पानी की लड़ाई है। पानी की बात को न्यू कहेगा भाई पानी दिया जाए, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। ले मेरी बात भी 3 मिनट में खत्म हो जाएगी, 2 मिनट में। भाई हम उचानत गांव की इस मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। जब तक गांव लड़ाई लड़ेगा हम आपके पूरे साथ हैं और हम दिलो जान से आपके साथ है। जब बुलाएंगे आ जाएंगे। यार ये लाइन नहीं चाहिए। इस लड़ाई के बाद और लड़ाई भी तो है और जिंदगी भी तो है। उनकी बात कौन करेगा, उन पे कौन चर्चा करेगा? और सिस्टम को पता नहीं लगेगा कि गांव के लोग यहाँ विचार मंच चालू कर दिया है, जो केवल खाली बैठे लोगों का या लड़ने वाले लोगों का या पॉलिटिक्स का अड्डा नहीं है ये, बल्कि अब गांव बैठकर चर्चा करने लग गया। सारी बिरादरियां, छोटे बड़े, जवान बूढ़े सारे बात कर रहे। अब कौन सा कोई गलत काम कर रहे हैं? क्यों नहीं अपने छोटे छोटे बच्चों को हम यहाँ लेके आते? क्यों नहीं हम यहाँ लेके आते कि भैया इसको अपने बच्चों को भी पता चले कि मेरे बड़े मेरे पुरखे कैसे लड़ाई लड़ते करते थे, क्या क्या बात किया करते थे। अपने नौजवान बच्चों को बोलो कि छोड़ो तैयारी थोड़ी इस्तीसी करा दो, नाश हो लिया सारा का सारे गांव का। पानी नहीं होगा तो क्या करोगे नौकरी का? जब पानी नहीं होगा तो जो घर नहीं आ रहा है उस घर में बुलाने का काम, जिसके जो सी बात समझ में नहीं आ रही है वह समझाने का काम। एक टीम तैयार करके एक एक घर में जाके, और अगर चांगत से बात नहीं बन रही हो, आसपास के गांव जितने हैं सारा में भेज देंगे। अगर आपके पास में दिक्कत हो कि भाई हमारे को मानसा की कमी है, जनता सरकार मोर्चा ऑफर कर रहा है, हमारे पास हजारों मानस एक एक गांव में जाके हम समझा गाँव किस धरने में आ जाओ। जब गांव में तो काफिले के काफिले निकलेंगे धरने के लिए, जिपेरा लगेगा ये दिल्ली बॉर्डर चालत में बढ़ने लग लिया, ये तो गड़बड़ होगी भाई, ये तो विचार मंडारे चालू हो लिया। इनको पता होना चाहिए रोज की रोज हमारा विचार दूर तक जाना बहुत जरूरी है। अगर हम वहीं के वही बातें अगर करते रहेंगे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 13 महीने आपने देख लिए हैं, संख्या बल और टाइम इनके लिए, इनका तो अपना षड्यंत्र पूरा करना है। इस दौरान इन्हें तो मजा आ रहा है। अब भाई अभिमन्यु भी आ रहे बेटा, सुरेश कोट भी आ रहे बेटा, जस्सी बेटवाड़ भी का सारा काम खोके ना दूसरा काम या और करे समाज में जागृत करना, ये सारे आड़ा बुला दिए। बढ़िया है तो है, काम करनी मानस है ये सारे के सारे लड़नी मानस तो हो गया है, लड़नी मानस तो आड़ा बैठा दिए उन्हें गिरा या फिर ठीक है बढ़िया, इन सारा नाड़े लगे रहने दो और बढ़िया। इनको हमारी इस लड़ाई का नुकसान होना चाहिए, इनको पता लगना चाहिए कि यह लड़ाई अगर 4 दिन और साल की तो समस्या हो जाओगी, बात दूर तक जान लागी और डाल की बात भी होने लागी, सारे सारे पंखे पाटन लाग गए। जब आप द्वारा टाइम हो इसे टाइम पर जब बेशक शाम न रात न दिन में मन घंटा 2 घंटा अगर आप दे सकते हो, मैं पहले लाइन से लेकर तड़के उठन से लेकर शाम तक आपके साथ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं पूरे देश के साथ, सिर्फ चांगत के साथ नहीं मेरे गांव के साथ भी। क्यों पलायन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों रोजगार नहीं मिलता, कैसे एक एक बालक को रोजगार मिलेगा, कैसे पूरा का पूरा गांव कर्जे से मुक्त होगा। आज के आज जितने पैसे खाते में पड़े हैं बैंक में से निकलवाने के लिए चले जाओ, सारा काम पैसे दे रहे हमारा निकलवा देता अपना पूरी इस तरह से, एक भी नहीं पीछा पीछा ही नहीं तो फिर कर्जा क्या था। जितना गांव का कर्जा है सारा कर्जा चुकाने की गारंटी मैं ले ला रहा, 1 रुपया किसी भाई ने भरने की जरूरत नहीं। 10,000 रुपये का लोन 1 रुपये में मैं चुकता करूंगा अगर कागज के हिसाब से, कानून के हिसाब से, कानून के हिसाब से कह रहा हूं। इतना फर्जीवाड़ा जिसकी कोई हद नहीं, टोटल फर्जीवाड़ा, और सिर्फ एक चीज की वजह से कि हमें समझ नहीं है, हम लोगों को समझाने कोई नहीं निकलता। इकट्ठे करके भीड़ बना के अरे बेटा की तरह पाछा ला के जिंदाबाद मुर्दाबाद, बोला जिंदाबाद मुर्दाबाद की भाषा समझ में आवे। अरे इससे कौन बदलता कुछ भी भाई, करना पड़ेगा। पहले चीज समझनी पड़ेगी गलती के हो रही है, फिर सारे गांव में मानना पड़ेगा कि ये गलती हो रही है, उसके बाद जो गलत है उसको ठीक करने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। और जो बार आदमी साथी आगे आएंगे उन्हें बेरा लग जाऊंगा कि यार ये तो इतना बड़ा खेल था और हम लागे रहे ताश खेलन में, हम लागे रहे अपने बालका ने अपना प्राइवेट स्कूल में भेजन में, हम लागे रहे अपने बच्चों ने पढ़ले में, और पाछे तो हमारे हाथ का सब कुछ जा लिया। देखो ना, भाईचारा जा लिया, अपराध आ गया, नशा कितने ले लो, मतलब स्मैक ले लो, चरस ले लो, गांजा ले लो, चिट्टा ले लो, दारू के तो इतने सुंदर सुंदर ठेके बना दिए, मेरे वर्गे का भी चीख रहा है एक बार तो जाकर घूमे आऊं। मतलब ऐसा काम कर दिया ही ना कि नशा तो लो 24 घंटे, कोई टेंशन नहीं है।
लेकिन बाकी चीजों के लिए तुमको कंट्रोल होना पड़ेगा। बाकी के लिए आधार भी दो, फैमिली आईडी भी दो, सारा सुविधा चाहिए बाकी सारा। और इस खेल को जब आप समझ जाओगे कि भाई यू तो सारा का सारा तंत्र के साथ मिलकर है, अरे धरने पर कितने बैठे हैं, सारा बेरा तंत्र ना है। सीआईडी वाले 3-4 बैठे होंगे कूटरू से, अगर सारी एक एक आदमी की फोटो, एक एक आदमी की वीडियो सारी भेजने हो रहा है अपने फूफा जो है। और वो यहाँ आए थे आज, यह बात कह गए हैं और गांव वाले न्यू गए हैं। अब अच्छा आज भी तड़के डलेगा, सांझ की कोई बातें नहीं हुई धरने पर, चाल भी ठीक है, फिर कोई चक्कर नहीं। तो बोले कि मैं बातें नहीं होगी कि इनकी नार के ऊपर पकड़ने आराम जा रहा कि टिमुर्गा के ऊपर बढ़ना है। जब न्यू ही समझ में आओगा हमारा, फिर क्यों इनका टेंशन होगी, इनका भड़क बैठनी चाहिए। अरे आज के थे गांव वाले, अरे आज के इरादा है इनका, अरे लट लिया हुआ है ना, ये सरकारी अधिकारियां खाता रही बाने वाले टाइम में क्या करोगे तुम, इन्हें बेरा लगना चाहिए। अब स्कूल के मास्टर, अब मास्टर है गांव के बाहर, स्कूल के गेट के बाहर लठ लेके खड़े हो जाओ 10 नौजवान, मास्टर कहेगा अब पानी आओगा जब बड़ी हो भीतर। अब पानी हमने के पानी रोक रखा, किसने रोक रखा फिर? अब बोले वो फलाने महकमे ने रोक रखा, तो महकमे तो बात कर लेगा, क्या महकमा, वो महकमा अपने ऊपर लेता कर लेगा, वो अपने ऊपर लेता कर लेगा, वो अपने बाप तक जिस जोड़ सा भी जायज न जायज जिसा भी उसका कर लेगा। स्कूल में जब बड़ा, क्योंकि जमीन हमारी है, पानी मिले नहीं धक्के से तुम तनख्वाह लेते रहोगे। यो थाने वाले का कर लो कि भाई थाने में जब बड़ी हो, जब हमारा पानी का इंतजाम हो जावे। और पूरा देश आपके साथ है, पानी मूलभूत जरूरत है, पानी के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। पानी की मांग के ऊपर आप जिस भी लेवल पर जाके किसी भी अधिकारी की जैसे गर्दन पकड़ोगे, कोई देश का आदमी आपको गलत नहीं कह सकता। लेकिन यहां से रोज की रोज इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि आज यो महकमा बंद करना, आज यो महकमा बंद करना। और महकमे जिस दिन आपके गांव में बढ़ने बंद हो गए, उस दिन ऊपर में सारे अफसर जो कह देंगे ओ भाई इस गांव वाले का कंडा सटा दो, बाकी चक्के में ट्रांसफर होगा, जाओ चक्के में करो। ऊपर पता लगना चाहिए, अपने आप बता देंगे, जरूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की। लेकिन जिसने आप सरकार मानो उसने एक बार कहो तो सही, एक बार उसने जाके उसने बेरा तो लगा है कि गांव वाले तेरे खेल में समझ गए। और मैं तो इतना ही कहूंगा जी, बात घनी बड़ी है, पता नहीं तू जिन्हें लाए दिया पहला मेरे में तो करना भाई रहे यो मेरे जिस आदमी के भीतर में सौदा गना है कहने ने कम पावा। हाँ इसी सभाओं में, इसीलिए हम लोग 3 दिन लगते हैं पूरा षड्यंत्र समझने में। 14, 15, 16 तारीख को महाराजा अग्रसेन धर्मशाला है जुलाना में, जींद में, पूरा षड्यंत्र पैदा होने से लेकर और मरने तक और सुबह उठने से लेकर रात तक एक एक एक्टिविटी में आपके साथ क्या षड्यंत्र है, आपको कैसे गुलाम बना रहे हैं, कैसे मानसिक आपका प्रताड़ना कर रहे हैं, कैसे आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे आपके गांव जमीन बीच को, इस पूरे खेल को समझाने में 3 दिन लगते हैं। इसीलिए मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं कि मेरे 15-20 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपके बीच गल जाएगा बात का कि खेल बटा है। अरे कदे अनूप ने भाई ने, छोटे भाई ने बोल दियो नको बहुत देवेंद्र बुला दे, एक बार घंटा बोल लेगा, जब और कोई ना हो बोलनी जाओ और किसी का भड़क ना हो, फिर आपने में 2 घंटे में पूरा का पूरा समरी की तरिया अगले भाई इसने नू समझ लो, इस चीज का जो खेल है। बाकी लड़ाई आपकी बहुत जायज लड़ाई है और आपकी लड़ाई में जीत कहोगे उड़ा खड़े होना, अपना मोर्चा तैयार है, जनता सरकार मोर्चा की तरफ से फुल 100/100 समर्थन। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।